हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम गुप्तकालीन जो जीवन है उसके जो विभिन्न पक्षों में आर्थिक जीवन के विषय में चर्चा की थी। आज हम देखेंगे कि गुप्तकाल में जो धार्मिक स्थिति कैसे थी, इस काल की कौन सी धार्मिक विचार और कौन सी धार्मिक संस्थाएं थी, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्तकाल है वो एक प्रकार से परिवर्तनों का काल माना जाता है। इस काल के अंदर जीवन के विभिन्न पक्षों के अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें दिखाई देता है। जीवन के जो हम कहें कि जो 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 प्रत्येक पक्ष है उसके अंदर है वो एक तरह से परिवर्तन दिखाई देता है। जहाँ तक जीवन के जो धार्मिक पक्ष की हम बात करें तो ये जो काल है वो एक तरह से ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल है वो माना जा सकता है। यद्यपि ब्राह्मण धर्म का जो रिवाइवल, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान है वो मौर्योत्तर काल के अंदर ही है वो प्रारंभ हो जाता है। लेकिन गुप्त काल के अंदर है ये ब्राह्मण धर्म का जो पुनरुत्थान है वो एक तरह से चरम सीमा पर पहुंच जाता है। लेकिन गुप्त काल के अंदर जो ब्राह्मण धर्म का जो पुनरुत्थान हुआ वो एक प्रकार से है वो सौहार्दपूर्ण जो परिवर्तन है वो हमें दिखाई देता है। और एक प्रकार से क्या है कि इस समय जो विभिन्न जो गुप्त काल के अंदर जो विभिन्न प्रकार की परंपराएं थी उनमें एक प्रकार से पारस्परिक सौहार्द और एक तरह से समन्वय है वो हमें दिखाई देता है। क्योंकि इस काल के अंदर हम ये कहें कि जो वैदिक धर्म है उसकी वैदिक धर्म की अनेक परंपराओं को एक तरह से अपनाया गया। हम ये दूसरे रूप में कहें कि वैदिक धर्म जो जो है उसका उस वैदिक धर्म है उसका एक प्रकार से परिष्कृत रूप है वो हमें दिखाई देता है। और इसके अंदर वैदिक धर्म के अंदर कुछ और बातें हैं वो इसमें समावित हो जाती हैं। जैसे वैदिक धर्म के जो विभिन्न अनुष्ठान है और क्रियाविधि को इस काल में न केवल अपनाया गया अपितु उसको पुनर्स्थापित है, पुनर्स्थित भी किया गया है। और विभिन्न वैदिक युगों का प्रारंभ है वैदिक जो गुप्त शासक है उनके द्वारा संपादित किया गया। जिस तरह से हम कहते हैं कि वैदिक काल के अंदर जो अश्वमेध यज्ञ था, अरिष्टनेम यज्ञ था, वाजपेयी है आदि विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ हैं उनको अपनाया गया। और इसमें जो ब्राह्मण जो इस काल के अंदर ब्राह्मणों और जो मंदिरों को जो भूमिदान देने की जो परंपरा है वो प्रारंभ की गई। और एक तरह से लोगों के अंदर जो पंच महायोगों के प्रति जो श्रद्धा है और जो ब्राह्मण धर्म का जो महत्व है उसको पुष्ट करने का वो प्रयास किया गया। साथ ही इस काल के अंदर है वो हिंदू धर्म के जो दो लोकप्रिय संप्रदाय हैं उस जो वैष्णव और शैव धर्म है उसमें एक प्रकार से उसमें पर्याप्त विकास वो दिखाई देता है। तो गुप्तकाल के विषय में, धार्मिक जीवन के विषय में हम कह सकते हैं कि गुप्तकाल का जो धार्मिक जीवन है वो एक प्रकार से समन्वयवादी था। यद्यपि गुप्त शासक हैं वो वैष्णव थे, कुछ गुप्त शासक वैष्णव थे, कुछ गुप्त शासकों ने वो शैव धर्म अपनाया, जबकि कुछ परिवर्ती गुप्त शासक हैं उन्होंने तो बुद्ध गुप्त और जो वज्र थागत है उसने तो है वो बौद्ध धर्म तक भी अपनाया। तो हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल के अंदर क्या है कि जो वैदिक धर्म के जो एक और वैदिक धर्म के जो याज्ञिक अनुष्ठान है, जो परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं, उनको एक प्रकार से है वो एक पुनः अपनाया गया, उनको पुनः तवज्जो दी गई, जो कि मौर्योत्तर काल के अंदर है या हम कहें कि बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण से है उनका जो महत्व एक प्रकार से कम हो गया था। उसको पुनः स्थापित करने का जो प्रयास है वो गुप्त काल में वो दिखाई देता है। तो गुप्त काल के अंदर क्या है कि एक तरह से क्या है कि न केवल एक तरह से जो 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 वैदिक धर्म की जो पुरानी जो विचारधाराएं हैं उसको पुनः अपनाया गया अपितु उनमें कुछ परिवर्तन कर करके उनको पुनः नए रूप के अंदर वो प्रस्तुत किया गया, जिससे कि लोगों के अंदर है वैदिक धर्म के प्रति है वो आकर्षण है वो पैदा हो। तो वैदिक धर्म में कुछ परिवर्तन करके जो 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 नया धर्म है जो प्रस्तुत किया गया उसको हम हिंदू धर्म कह सकते हैं। तो एक तरह से क्या है कि जो सनातन धर्म है उस सनातन धर्म के अंदर कुछ जो रिचुअल्स वगैरह अपना करके है उसको सनातन धर्म को एक नया रूप दिया गया और हम ये कह सकते हैं कि उसको हम ब्राह्मण धर्म है वो हम कह सकते हैं। तो एक तरह से ब्राह्मण धर्म का उदय है उस काल के अंदर होता है। सनातन धर्म है वो एक तरह से ब्राह्मण धर्म के अंदर है वो परिवर्तित हो जाता है। तो सनातन जो धर्म है वो चेंज इनटू द जो ब्राह्मणिक रिलीजन है, ये गुप्त काल के अंदर वो महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें दिखाई देता है। और ब्राह्मण धर्म के जो दो रूप हैं वो प्रमुख रूप से इसमें दिखाई देते हैं, जिसको हम वैष्णविज्म और शैविज्म है वो कह सकते हैं।
और इन दो वैष्णविज्म और शैविज्म में दोनों के अंदर है वो एक प्रकार से है वो परिवर्तन, एक प्रकार से समन्वय है वो दिखाई देता है। और हम ये कह सकते हैं कि इस धर्म इस काल के अंदर है वो एक तरह से एक पौराणिक धर्म है उसका उदय होता है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो गुप्त काल है उसमें जो हिंदू धर्म के जो 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 तीन महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं उसको एक प्रकार से है वो गुप्त काल के अंदर वो महत्व दिया जाता है। क्योंकि वैदिक जो धर्म है ये जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं उसमें जैसे यज्ञ को है और जो उपासना है यज्ञ को जो महत्व दिया गया था उसके स्थान पर वो गुप्त काल के अंदर उपासना और भक्ति है उसको है वो ज़्यादा महत्व देना वो महत्व देना प्रारंभ कर दिया जाता है। और उपासना को ज़्यादा महत्व देने के कारण से है इस काल के अंदर है वो मंदिरों का महत्व बढ़ जाता है और मंदिरों के निर्माण की जो परंपरा है जो एक तरह से है वो ज़्यादा विकसित होती हुई दिखाई देती है। गुप्त काल के अंदर अनेक मंदिरों का निर्माण होता है क्योंकि इस काल के अंदर यज्ञ के स्थान पर है वो उपासना को महत्व दिया जाता है और उपासना के लिए मंदिर है वो एक तरह का जो एक तरह से मूर्ति है वो उपासना का केंद्र वो बन जाती है। तो एक प्रकार से गुप्त काल के अंदर है वो मंदिरों का निर्माण है वो बहुतायत से हमें दिखाई देता है। और इसके अलावा है जो जो गुप्त काल के अंदर जो एक तरह से जो भागवत धर्म जिसको हम कहते हैं उसका उदय हम दिखाई देता है। तो भागवत धर्म वो क्या था कि जो वैदिक काल के अंदर जो विष्णु देवता थे और जो कि एक तरह से जो हम कह सकते हैं कि जो विष्णु के साथ है वो जो जनजातीय देवता नारायण का है वो जो जो समन्वय है वो इस काल के अंदर वो दिखाई देता है। तो एक तरह से जो नारायण देवता था जो हम कह सकते हैं कि जो वैदिक देवता और अवैदिक देवता दोनों के अंदर समन्वय है वो गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी। वो दोनों के अंदर समन्वय है, दोनों आपस में घुल जाते हैं और एक प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि जो वैष्णव संप्रदाय है उसका उदय है वो एक प्रकार से होता है। और इस वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय में भक्ति और अहिंसा को है वो महत्व देना वो प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जो 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 जनजातीय देवता के अंदर है वो जो एक प्रकार से जो कबीले के जो प्रमुख है उसको जो महत्व दिया जाता था वही अब जो महत्व है वो जो जो जनता है वो एक तरह से विष्णु को है वो महत्व देना वो प्रारंभ विष्णु को महत्व देना वो प्रारंभ है वो कर दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि इसमें जो भक्ति है उसका जो उदय है वो हम गुप्त काल में दिखाई देता है। और भक्ति के साथ साथ एक तरह से क्या है कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो जनजाति लोग हैं अपने जो 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 सरदार के प्रति श्रद्धा रखते थे वही श्रद्धा है अब है वो विष्णु के प्रति है वो प्रारंभ हो जाती है। और एक तरह से क्या है कि जो जनजातीय लोग हैं या हम कहें कि गुप्त काल के अंदर है वो जो कृषि महत्वपूर्ण आधार था और इसके लिए क्या है कि जो जो कृषक समाज है उसके लिए है वो भूमि वो महत्वपूर्ण थी। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो विष्णु की प्रतिमा की जो पूजा है उसके अंदर क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो 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 शाकाहारी जो पदार्थ हैं जैसे जौ तिल वगैरह है और एक तरह से जो कि पशु एग्रीकल्चर के अंदर पशुओं का महत्व होने के कारण से है वो जीव हत्या जो इस संप्रदाय के अंदर उससे गणना की जाती है। और इसलिए जो एक तरह से क्या है कि इस संप्रदाय के जो उपासक हैं वो मांस मछली है आदि खाना है वो छोड़ देते हैं। तो एक तरह से क्या है कि जो ये भागवत धर्म का जो उदय हुआ इस काल के अंदर है जिसमें दो संस्कृतियों का मिलन था जो एक तरह से जो वैदिक संस्कृति और जो जनजातीय संस्कृति है जो वैदिक देवता और अवैदिक देवता है दोनों है उनका समन्वय है वो इस काल के अंदर जो जो दिखाई देता है वो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो हम गुप्त काल की हम कह सकते हैं। तो गुप्त काल के अंदर क्या है कि एक तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि यज्ञ के स्थान पर उपासना को ज़्यादा महत्व है वो देने के कारण से है वो मूर्तियाँ हैं वो एक तरह से उपासना का केंद्र बन जाती हैं। और दो प्रमुख देवता जो विष्णु और शिव है उसका जो विकास है उसके फलस्वरूप है जो वैष्णव और शैव संप्रदाय है उसका विकास है वो गुप्त काल के अंदर है वो दिखाई देता है। न केवल दोनों का विकास दिखाई देता है फिर तो दोनों में समन्वय दिखाई देता है। और इसके अलावा इस जीवन में मानव के जो महत्वपूर्ण जो चार पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष है उनमें भी समन्वय स्थापित करने का जो प्रयास है वो हमें दिखाई देता है। तो गुप्त सम्राटों ने यद्यपि जो है जो 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 राजकीय धर्म के रूप में है वो वैष्णव धर्म को है वो महत्व दिया और लेकिन उनका जो एक तरह से व्यक्तिगत रुझान भी है वो वैष्णव धर्म के प्रति हमें दिखाई देता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त शासक द्वारा है वो परम भागवत की उपाधि है वो धारण करना वो उसका प्रतीक माना जा सकता है कि उनको
एक प्रकार से भागवत धर्म के प्रति है, वो ज़्यादा रुचि थी। और क्योंकि गुप्तकालीन सिक्कों पर हमें विष्णु के जो वाहन है वो गरुड़ के अतिरिक्त जो वैष्णव धर्म के जो विभिन्न प्रतीक है, शंख, चक्र, गदा वगैरह है, वो उसका अंकन भी दिखाई देता है। तो एक तरह से गुप्त शासक वैष्णव जो 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 वैष्णव समर्थक थे, वैष्णव समर्थक नीति के जो 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 की पुष्टि है वो उनके सिक्कों और उसके जो एक प्रकार से अभिलेखों से है, वो हमें एक तरह से अभिलेखों से हम इसकी जानकारी मिलती है। जो स्कंदगुप्त की हम बात करें कि स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है और वो बुधगुप्त का जो ईरान अभिलेख है, उसमें जो एक तरह से वहाँ पर विष्णु की स्तुति से ही वो प्रारंभ होते हैं। और जूनागढ़ अभिलेख में तो जो चक्रपालक के द्वारा जो विष्णु मंदिर के निर्माण का उल्लेख में मिलता है, और महरौली के अंदर लोह स्तंभ के अंदर जो विष्णु ध्वज है उसकी स्थापना का जो उल्लेख हमने देखा। देवगढ़ का दशाश्वमेध में जो मंदिर है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वैष्णव धर्म की लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण है वो प्रतीक माना जा सकता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं गुप्त जो शासक हैं उन्होंने एक तरह से वैष्णव धर्म को है वो एक तरह से जब प्रश्रय दिया, तो उसके कारण से क्या है कि ये जो वैष्णव धर्म है उसकी लोकप्रियता है वो गुप्त काल के अंदर है वो एक चरम पर पहुंच जाती है। और एक तरह से वैष्णव गुप्त काल के अंदर वैष्णव जो मंदिर हैं उनका बड़ी तादाद के अंदर वो निर्माण है वो हमें दिखाई देता है। तो इसमें विष्णु के जो विभिन्न, जो मैंने आपको बताया कि विभिन्न अवतारों की कल्पना की जाती है। और एक तरह से हम कह सकते हैं गुप्त काल में जो अवतारवाद की जो अवधारणा है और वो हमें दिखाई देती है। और विष्णु के 10 अवतार हैं जिसकी कल्पना है वो हमें जो जो दिखाई देती है। तो गुप्त काल के अंदर ये जो अवतारवाद की कल्पना है वो एक प्रकार से क्या है कि एक 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 विकसित रूप के अंदर वो हमें दिखाई देती है। तो एक तरह से क्या है कि जो ये अवतार हैं वो एक तरह से जो गुप्त काल से पूर्व वो ब्रह्मा के जो विभिन्न है वो एक तरह से अंग माने जाते थे। लेकिन अब गुप्त काल के अंदर क्या है कि विष्णु के जो अवतार है, इन 10 अवतारों को विष्णु के अवतार है वो मानना वो प्रारंभ हो गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अवतारवाद की जो अवधारणा है वो गुप्त काल की जो धार्मिक जीवन है उसका जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो माना जा सकता है। तो न केवल वैष्णव धर्म है उसको गुप्त शासकों ने जो महत्व दिया, और अपना व्यक्तिगत धर्म है वो राजसी धर्म है, वो एक तरह से वैष्णव धर्म है वो हमें दिखाई देता है। लेकिन वैष्णव धर्म के साथ साथ है इस गुप्त जो शासक है, यद्यपि जो 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 वैष्णव धर्म के अनुयायी थे लेकिन फिर भी उन्होंने शैव धर्म का भी जो महत्व दिया। और हम ये कह सकते हैं कि इस काल का जो साहित्य जिसमें कालिदास की रचनाएं हैं, जिसमें कुमार संभव व मेघदूत है, उसके अंदर है वो शैव धर्म की जो एक प्रकार से जो सिद्धांत है उसकी हमें जानकारी मिलती है। तो शैव धर्म के अंदर भी क्या है कि पाशुपत, कापालिक और कालामुख जैसे संप्रदाय है उनका अस्तित्व है वो हमें एक तरह से दिखाई देता है। और गुप्त काल के अंदर न केवल वैष्णव मंदिर बने अपितु शैव मंदिरों का उल्लेख भी मिलता है, जैसे नचना कुठार का मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर है, उनकी लोकप्रियता है वो एक प्रकार से क्या है कि गुप्त काल में दिखाई देती है। तो उदयगिरी को उल्लेख के जो रचयिता चंद्रगुप्त सेकंड का जो संधि विग्रहता साबवीर सेन है उसकी भी शैव धर्म के प्रति है वो अनुरक्ति है, एक तरह से रुझान वो हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो कुमारगुप्त का जो एक मंत्री पृथ्वीसेन है उसने भी शिव मंदिर के लिए दान दिया था। और स्कंदगुप्त के जो 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 सामंत था हस्तिन है वो भी शिव का उपासक था। तो गुप्त काल में न केवल वैष्णव धर्म अपितु जो शैव धर्म है उसके प्रति भी हमें रुचि दिखाई देती है। विभिन्न जो साहित्य हैं, कालिदास की जो रचना हम करें की बात करें या भारवी का किरातुर्जन्य की हम बात करें तो उसमें हमें एक प्रकार से क्या है कि शैविज्म है उसका विकास भी दिखाई देता है। और गुप्त काल के अंदर है शिव धर्म से संबंधित 2 महत्वपूर्ण जो पुराण हैं उनकी भी रचना की गई जिसमें वायु पुराण, मत्स्य पुराण है जो शिव से संबंधित हैं। तो हम कह सकते हैं कि गुप्त काल के अंदर क्या है कि जो शिव है उसकी जो पूजा है उसके 2 पक्ष हमें दिखाई देते हैं। एक तो मानव आकार के अंदर, एक लिंग रूप के अंदर है। तो गुप्त काल के अंदर शिवलिंग का भी प्रचलन था मंदिरों में, और एक प्रकार से पृथक रूप से वो शिव के वो वाहन नंदी है उसकी पूजा भी हमें दिखाई देती है। और शिव को एक तरह से नारीश्वर के रूप के अंदर है वो परिकल्पना, और शिव और पार्वती है उसकी जो संयुक्त मूर्तियाँ हैं वो भी गुप्त काल के अंदर बनती हुई हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुप्त काल के अंदर वैष्णव और शैव धर्म का समन्वय दिखाई देता है। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। और उसमें इस काल के अंदर न केवल शैव और वैष्णव अपितु जो आपको ब्रह्मा, विष्णु और जो महेश है
इन तीनों की जो पूजा का प्रचलन है वो हम गुप्त काल में हम दिखाई देता है। तो ब्रह्मा विष्णु जो महेश है, जिसको ब्रह्मा को है वो सृष्टि का कर्ता माना जाता है, विष्णु को पालक का माना जाता है और महेश को सहारक माना जाता है। तो इस तरह से गुप्त काल के अंदर शैव धर्म है, जो पाशुपत, कापालिक, कालामुख, जो शैव धर्म के जो विभिन्न संप्रदाय हैं, उसका उदय और विकास है वो हमें दिखाई देता है। तो शक्ति पूजा के रूप के अंदर है गुप्त काल के अंदर जो एक तरह से जो साहित्य वहाँ पर है वो शाक्त पूजा है, और अर्धनारीश्वर के रूप में है। शक्ति और शिव दोनों संप्रदायों का जो एकीकरण है उसका प्रयास भी दिखाई देता है। और न केवल वैष्णव, शैव और शाक्त संप्रदाय, अपितु जो सूर्य की उपासना है उसके प्रमाण भी हमें मिलते हैं। तो मंदसौर का जो शिलालेख है उसमें सूर्य की उपासना है, उसका उल्लेख हमें दिखाई देता है। और स्कंदगुप्त के जो इंदौर ताम्रपात्र है उसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख हमें मिलता है। तो इसका हम कह सकते हैं गुप्त काल के अंदर सूर्य उपासना का भी प्रचलन था। तो मंदसौर अभिलेख के अंदर सूर्य मंदिर के निर्माण, उसके जीर्णोद्धार, उसकी उपासना, और स्कंदगुप्त के द्वारा जो इंदौर ताम्रपत्र में सूर्य की उपासना से ही है वो ये अभिलेख है वो प्रारंभ होता है। तो ये साक्ष्य ये प्रपुष्ट करते हैं कि गुप्त काल के अंदर है वो सूर्य पूजा का प्रचलन था। तो पौराणिक धर्म जो एक प्रकार से जो लोकप्रिय होता है वो गुप्त काल के अंदर है, उस पौराणिक धर्म के अंदर है, जो हम कह सकते हैं कि उसमें समन्वय दिखाई देता है। और एक तरह से अवतारवाद है, ईश्वर के प्रति भक्ति है, समर्पण है, तीर्थ और दान है, दक्षिणा है, इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के रिचुअल्स हैं, उनका जो विकास है वो गुप्त काल में हम दिखाई देता है। तो गुप्त काल के अंदर क्या है कि हिंदू धर्म और उससे संबंधित विभिन्न पक्ष और परंपराओं का जो अभ्युदय और जो उसका पुष्पर और पलवन है वो हमें दिखाई देता है। अपितु इस काल में एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से हम इसको रेनेशा, हिंदू धर्म की रेनेशा के रूप के अंदर हम ये कह सकते हैं। क्योंकि भारतीय इतिहास के अंदर क्या है कि वैदिक युग से ऐसा कोई समय ज्ञात नहीं है जब हिंदू धर्म का जो प्रवाह का मार्ग है वो अवरुद्ध हुआ हो। लेकिन एक तरह से क्या है कि गुप्त काल के अंदर क्या है कि एक तरह से जो हिंदू धर्म की जो गति है वो मौर्योत्तर काल के अंदर जो विदेशी आक्रमण है, शक, हूण, कुषाण वगैरह के जो मौर्योत्तर काल में आक्रमण होते हैं उसके कारण से जो हिंदू धर्म की जो एक तरह से रफ्तार है वो एक तरह से जो धीमी पड़ गई थी, वो गुप्त काल के अंदर पुनः हमें इसका जो उसमें गति हमें दिखाई देती है। तो एक तरह से क्या है कि ब्राह्मण धर्म का रिवाइवल है वो गुप्त काल में दिखाई देता है। तो इसमें एक तरह से ब्राह्मण धर्म का न केवल रिवाइवल दिखाई देता है, फिर तो दूसरे धर्मों के प्रति है वो श्रद्धा भी दिखाई देती है। क्योंकि गुप्त शासकों ने एक प्रकार से न केवल इन ब्राह्मण धर्म है, वैष्णविज्म और शैविज्म है, इनको महत्व दिया, फिर तो बौद्ध धर्म के प्रति भी है उनकी रुचि दिखाई देती है। यद्यपि गुप्त शासकों ने है वो बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं दिया, लेकिन फिर भी है बौद्ध धर्म के प्रति है वो एक प्रकार से क्या है कि जो एक प्रकार से जो उनको जो रुझान है वो भी दिखाई देता है। क्योंकि इस काल के गुप्त काल के अंदर जो प्रसिद्ध नालंदा का जो बौद्ध विहार है उसका निर्माण है वो गुप्त काल के अंदर हुआ। और एक तरह से बोध गया भी इस काल के अंदर बौद्ध धर्म का जो महत्वपूर्ण केंद्र था। और हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि इस काल के अंदर ब्राह्मण धर्म की जो लोकप्रियता वो घटती है, लेकिन फिर भी क्या है कि इस काल के अंदर क्या है कि जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र है, कौशाम्बी, मथुरा, सारनाथ है, उसमें बौद्ध विहार का निर्माण है वो इस काल के अंदर हमें दिखाई देता है। न केवल एक बौद्ध धर्म अपितु जैन धर्म के प्रति भी है वो एक प्रकार से गुप्त शासकों का वो एक तरह से रुझान हमें दिखाई देता है। तो जो हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल के अंदर क्या है कि यद्यपि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान था और जो 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 जैन धर्म है वो विशेष रूप से उसका प्रचलन नहीं था, लेकिन उसके अस्तित्व के प्रमाण वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे वल्लभी में इस समय प्रथम जैन संगति है उसका जो आयोजन है वो दिखाई देता है। विभिन्न अभिलेखों में जैन मंदिरों को दान देने का उल्लेख भी मिलता है। जैसे कहोम अभिलेख है से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भद्र नामक जो व्यक्ति है ने जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ स्थापित कराई थी। और फायान के विवरण से भी ज्ञात होता है कि इस समय है वो जैन देवालय वो विद्यमान थे। तो इसके अलावा जैसे बौद्ध धर्म की हमने बात की कि इस काल के अंदर जो बौद्ध धर्म है वो एक प्रकार से क्या है कि भारतीय सीमा से जो एक प्रकार से जो बौद्ध धर्म के जो वैशाली, श्रावस्ती, कपिलवस्तु और सारनाथ जो बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण केंद्र थे वो यद्यपि इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे,
लेकिन एक तरह से बौद्ध धर्म का प्रचलन है वो हमें इस काल में भी दिखाई देता है। विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो बौद्ध दार्शनिक है, वसुबंधु है, दिगनाग है, ऐसे इन दार्शनिकों का जो उल्लेख है वो भी हमें गुप्त काल के अंदर दिखाई देता है। तो यद्यपि गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं दिया, फिर भी है वो धार्मिक सहिष्णुता है वो हमें दिखाई देती है, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड का एक अधिकारी आम्र कारदव है वो बौद्ध था, जिसने बौद्ध विहार है उसके लिए है वो जो 25 दिनार है वो दान दी, और उसकी जो ब्यासें हैं वो बौद्ध जो विहार जो है उसके अंदर है वो एक प्रकार से है वो दीपक जलाया जाता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गुप्त काल है उसमें एक तरह से क्या है कि जो धार्मिक जीवन की हम बात करें, उसका जो उज्ज्वलतम पक्ष है वो धार्मिक सहिष्णुता थी और साम्यवादी प्रवृत्ति थी। यद्यपि उनका वैष्णव धर्म के प्रति रुझान है वो दिखाई देता है, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अन्य के प्रति भी समन्वय हमें दिखाई देता है। तो धार्मिक सहिष्णुता की जो चरम परिणति है वो हमें गुप्त काल के अंदर दिखाई देती है। तो इसमें जो 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 धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति के प्रति जो एक तरह से जो जो सहिष्णुता है या स्वतंत्रता है वो हमें दिखाई देती है, क्योंकि यद्यपि राजकीय धर्म है वो वैष्णव धर्म था, लेकिन अन्य धर्म का जो पालन है वो कोई भी व्यक्ति वो स्वतंत्रपूर्वक है वो कर सकता था। तो इसकी जो पुष्टि है कि गुप्त काल के अंदर धार्मिक सहिष्णुता थी, उसकी पुष्टि है वो फायान के विवरण से भी होती है, क्योंकि फायान ये कहता है कि उसको समस्त भ्रमण के दौरान है उसको किसी प्रकार के अत्याचार का सामना नहीं करना पड़ा, और इस काल के अंदर बौद्ध और जो ब्राह्मण धर्म है वो उनमें आपस में है वो मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विभिन्न धर्मों के प्रति जो समन्वयवादिता है, जो भारतीय संस्कृति का जो आधार है, वो एक प्रकार से गुप्त काल के अंदर है वो विकसित होता हुआ दिखाई देता है। और मूर्ति पूजा और भक्ति की जो परंपरा है, जिसके फलस्वरूप है गुप्त काल में वैष्णव, शैव और जो 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 धर्म है उसका जो विकास है वो दिखाई देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस काल के अंदर है, गुप्त काल के अंदर परिवर्तन का दौर था, अपितु वैदिक धर्म है उसकी जो बहुत सी जो परंपराएं हैं उसको अपनाया गया, अपितु उसको एक संश्लिष्ट रूप है वैदिक धर्म का है, एक रिफाइंड रूप है वो गुप्त काल के अंदर हमें दिखाई देता है। और किस तरह से गुप्त काल के अंदर जो वैदिक धर्म है वो सनातन धर्म जो सनातन धर्म है वो किस तरह से ब्राह्मण धर्म के अंदर परिवर्तित हो जाता है, या जिसको हिंदू धर्म हम कह सकते हैं उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो हिंदू धर्म की जो स्थापना या ब्राह्मण धर्म की जो पुनर्स्थापना जिसकी गति है वो उत्तर मौर्य काल के अंदर जो शुंग कण्व सातवाहन जो उत्तर मौर्य काल के अंदर जो विदेशी आक्रमणकारी है, इंडो ग्रीक है, जो शक, हूण, कुषाण, शक और कुषाण वगैरह के जो आक्रमण होते हैं, उनसे जो एक तरह से है वो ब्राह्मण धर्म की जो गति है वो मंद पड़ गई थी, वो उसका जो पुनः विकास है, जो प्रसार है वो हमें गुप्त काल के अंदर दिखाई देता है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।